Dear students, in previous lecture we already studied about how to find the Fourier series in the interval c to c plus 2l or in the interval c to c plus 2 pi. In this lecture we are going to study how to find the Fourier series of the given function f of x when either given function is even or function is odd, and function is defined in the interval minus l to l, x greater than minus l less than प्लस एल. तो माइनस एल टू एल के बिटवीन अगर आपका फंक्शन डिफाइन है और आपका फंक्शन ऑड है इवन है, तो उसके ऊपर की फूरियर सीरीज आप कैसे फाइंड कर पाओगे. तो फर्स्ट वी हैव टू सी दैट व्हेन फंक्शन नाइदर इवन नॉर ऑड एंड फंक्शन डिफाइंड इन द इंटरवल माइनस एल टू प्लस एल, देन फूरियर सीरीज ऑफ द गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू a0 upon 2 प्लस समेशन n इक्वल टू 1 to infinity in bracket an cos n pi x upon l plus bn sin n pi x upon l, where a0, this Fourier coefficient a0 1 upon l integration from minus l to plus l f of x dx, an 1 upon l integration from minus l to plus l f of x cos n pi x upon l dx, and bn equal to 1 upon l integration from minus l to plus l f of x sin n pi x upon l with respect to x, that is dx. So अगर हमारा फंक्शन इवन भी नहीं है और भी नहीं है लेकिन माइनस एल टू एल के बीच में डिफाइन है, ओके, देन वी फाइंड द फूरियर सीरीज बाय यूजिंग दिस फार्मूला, बाय यूजिंग दिस फूरियर कोएफिशिएंट्स. बट व्हेन आवर एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड इन द इंटरवल माइनस एल टू एल एंड फंक्शन इज इवन और ऑड, देन हाउ टू फाइंड द फूरियर सीरीज ऑफ गिवन इवन एंड ऑड फंक्शन. सी हियर, इफ there is a one important result, integration from minus when f of x defined in the interval minus a to a, integration minus a to a f of x dx, then if f of x is any even function, then this integration equal to 2 times integration from 0 to a f of x dx when f of x is even function, and when f of x is an odd function and the function f of x is defined in the interval minus a to a, then integration from minus a to a of odd function is equal to 0, and integration of minus a to a of even function is equal to 2 times of integration 0 to a f of x dx. We use this result in this formula. Okay, अगर फंक्शन इवन है ऑड है तो ये फॉर्मूला कैसे बनेगा. ओके, तो देखते हैं. या देखो, अगर हमें पता है cos x कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है, एंड sin x कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है. ओके, तो याद देखो, अगर हमने फंक्शन f of x को कंसीडर किया, f of x इवन फंक्शन के लिए हम f of x अगर इवन फंक्शन है, f of x क्या है, इवन फंक्शन है, तो इस इवन फंक्शन के लिए ये फार्मूला कैसे बनेगा. तो इवन फंक्शन के लिए देखते हैं हम. इवन फंक्शन के लिए अगर f of x इवन है, ये अगर f of x क्या है, इवन है, तो इवन फंक्शन के लिए क्या कैसे लिख सकते हैं, 2 टाइम्स 0 टू a, क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स 0 टू a. तो यह फार्मूला क्या होगा, 2 टाइम्स 0 टू l, क्या होगा, 2 टाइम्स 0 टू l. तो देखो यहाँ a0 2 टाइम्स 0 टू 1 अपॉन l तो ऑलरेडी था, 1 अपॉन l क्या है ऑलरेडी, लेकिन माइनस l टू l, अगर f of x इवन है तो माइनस l टू l कैसे लिख सकते हैं, 2 टाइम्स 0 टू l. ओके, 2 टाइम्स 0 टू l, तो देखो 2 टाइम्स 0 टू l f of x dx. अगर यहाँ देखो f of x कैसा फंक्शन है, f of x इवन फंक्शन है, f of x कैसा है, सपोज इवन फंक्शन, माइनस एल टू एल के बिटवीन वो डिफाइन है. ओके, तो f of x इवन फंक्शन है, cos x भी कैसा है, इवन फंक्शन, इवन इनटू इवन क्या बन जाता है, इवन. तो ये टोटल जो फंक्शन है, ये टोटल फंक्शन ये क्या बन रहा है, इवन, बिकॉज इवन फंक्शन इनटू इवन फंक्शन क्या है, इवन फंक्शन. तो ये इवन फंक्शन है, टोटल क्या है, ये इवन फंक्शन. तो इवन फंक्शन के लिए कैसे लिख सकते हैं, 2 टाइम्स 0 टू a, यहाँ कैसे लिख सकते हैं, 2 टाइम्स माइनस एल टू एल कैसे लिख सकते हैं, माइनस ए टू ए, जैसे 2 टाइम्स 0 टू a लिख सकते हैं, वैसे माइनस एल टू एल कैसे लिख सकते हैं, 2 टाइम्स 0 टू l. तो यह देखो, तो ये फंक्शन इवन था, ए भी इवन है, तो वो कैसे लिख सकते हैं, माइनस एल टू एल 2 टाइम्स ऑफ 0 टू l f of x cos n pi x upon l dx. ओके, नेक्स्ट bn देखो, अगर हमने f of x को इवन कंसीडर किया है, अगर हमने f of x को इवन कंसीडर किया है, तो ये इवन फंक्शन, ये इवन, ये क्या है, साइन फंक्शन कैसा है, ऑड फंक्शन.
तो E1 इंटू और क्या आता है, तो ये टोटल फंक्शन बनने वाला है, ये टोटल फंक्शन और बनने वाला है। E1 इंटू और फंक्शन, तो और फंक्शन, और उसका लिमिट कैसा है, -CL टू L। -A टू A अगर आपका इंटीग्रेशन का लिमिट है, और f ऑफ x अगर ऑड फंक्शन आता है तो उसका आंसर क्या आता है, इफ f ऑफ x इज एन ऑड फंक्शन देन आंसर ऑफ दिस इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 0। तो यहाँ देखो -CL टू L बिटवीन ये इंटीग्रेशन डिफाइन है, तो यहाँ f ऑफ x E1 था, sin x ऑड था, E1 इंटू ऑड, तो ये टोटल फंक्शन ऑड फंक्शन बन गया। तो इस ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन बिटवीन -L टू L क्या आएगा, 0। तो इसलिए यहाँ bn की वैल्यू क्या है, 0। bn की वैल्यू क्या है, 0। तो याद रखिए, अगर E1 फंक्शन का एग्जाम्पल है, E1 फंक्शन का एग्जाम्पल है, तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, E1 फंक्शन का एग्जाम्पल है, तो अगर कुछ MCQs आते हैं तो वहां bn की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। E1 फंक्शन डिफाइन इन द इंटरवल -L टू L, उसके लिए bn क्या होगा, 0। तो A0 an ही आ रहे हैं, A0 an ही हमें मिल रहे हैं, bn 0 हो रहा है। अगर A0 an अगर हमें इसमें पुट करेंगे, अगर bn 0 हो जाएगा तो सीरीज कहां तक आएगी, सिर्फ cos तक आएगी। f ऑफ x A0/2 प्लस समेशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी an cos n pi x अपॉन L। ओके, तो यहां तक ही वो सीरीज आएगी, bn क्या है, 0 है। ओके, तो ये हो गया E1 फंक्शन के लिए फूरियर सीरीज। अगर हम और फंक्शन के लिए देखते हैं, अगर हम इस यहां और फंक्शन के लिए देखेंगे, और फंक्शन अगर और फंक्शन के लिए देखेंगे तो यह फंक्शन f ऑफ x इज एन सपोज ऑड फंक्शन डिफाइंड इन द इंटरवल -L टू L, देन फूरियर सीरीज ऑफ दिस ऑड फंक्शन इज गिवन बाय। अब देखते हैं फार्मूला कैसे बनेगा। ओके, फार्मूला कैसे बनने वाला है। हमें 3 वैल्यू चाहिए, A0 an एंड bn, A0 an एंड bn। ओके, तो यहां देखो A0 an bn, तो ये अगर फंक्शन E1 नहीं है, ऑड नहीं, तो उसके लिए फार्मूला। लेकिन अगर आपका फंक्शन -L टू L बिटवीन डिफाइन है, तो और फंक्शन आने के बाद, E1 फंक्शन आने के बाद उसमें क्या चेंज होता है उस फार्मूला में, वो देखेंगे। ओके, तो सिंप्लीफिकेशन देखो, यहाँ सपोज अभी यहाँ हम फंक्शन को कंसीडर करने वाले, सपोज हमारा फंक्शन और फंक्शन ले रहे हैं, और फंक्शन के लिए हम फूरियर सीरीज डिफाइन कर रहे हैं। फंक्शन f ऑफ x कैसा है, और फंक्शन। तो मुझे बताओ A0 1/L -L टू L, और f ऑफ x अगर और है -C टू A, अगर f ऑफ x और फंक्शन है तो उसका आंसर क्या आता है, f ऑफ x ऑड के लिए और डिफाइन -A टू A, उसके लिए आंसर क्या आता है, 0 आता है। ओके, तो यहाँ A0 -L टू L इंटीग्रेशन है, f ऑफ x कैसा फंक्शन है, और फंक्शन है, तो और फंक्शन है तो उसमें -L टू L उसका लिमिट, उसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, आंसर 0। तो यहाँ A0 की वैल्यू आपको मिलेगी 0, यहाँ A0 की वैल्यू मिलेगी आपको 0। ओके, नेक्स्ट an अभी f ऑफ x और फंक्शन के लिए देख रहे हैं, f ऑफ x क्या और फंक्शन के लिए हम देख रहे हैं। तो यहाँ देखो f ऑफ x कैसा फंक्शन है, और फंक्शन है, राइट, और फंक्शन है, और cos x कैसा फंक्शन है, E1। तो और इंटू E1 क्या आता है, और फंक्शन आता है, क्या आता है, और फंक्शन। तो यह पूरा फंक्शन क्या बनने वाला है, ये और फंक्शन बनने वाला है, क्या, और फंक्शन बनने वाला है। तो -L टू L इंटीग्रेशन क्या है, -L टू L, और यह क्या है, और फंक्शन, उसके लिए आंसर क्या आता है, 0। तो A0 an की वैल्यू क्या होगी, 0 ही होगी, an की भी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ओके, तो bn के बारे में देखते हैं। bn 1/L है, क्या है, 1/L। इंटीग्रेशन कैसा है, -L टू L, इंटीग्रेशन कैसा है, -L टू L। अभी f ऑफ x कौन सा फंक्शन ले रहे हैं हम, ऑड फंक्शन ले रहे हैं। f ऑफ x सपोज क्या है, ऑड फंक्शन। ये sin x कैसा फंक्शन है, ऑड इंटू ऑड फंक्शन इंटू ऑड फंक्शन इज इक्वल टू इवन फंक्शन। तो देखो ये जो टोटल फंक्शन है, ये टोटल फंक्शन वो कैसे बनने वाला है, इवन फंक्शन। तो इवन फंक्शन के लिए कैसे लिखते हैं हम, इफ f of x is even and integration defined in the -A to A f of x dx, then we can write integration from 2 into 0 to A। तो यह इंटीग्रेशन कैसे लिखेंगे हम, bn का फार्मूला देखो, bn 1/L था, -L to L कैसे लिख सकते हैं,
2 इंटू 0 टू एल, 2 इंटू 0 टू एल, और आगे का ये टर्म एज इट इज एफ ऑफ एक्स इंटू साइन एन पाई एक्स अपॉन एल dx, n pi x upon l dx. So in this case, when function is odd and defined in the interval minus l to l, then Fourier series of this function f of x is given by, अगर a0 0 है, a0 0 है, an 0 है, तो a0 0 ये टर्म 0 हो जाएगी, an 0 है तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी. तो क्या रहेगी, सिर्फ सीरीज रहेगी समेशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी bn sin n पाई x अपॉन l, ये आपकी क्या रहेगी, ऑड फंक्शन के लिए फूरियर सीरीज रहेगी, जिसमें क्या है a0 an 0 है, a0 an 0 है, तो सिर्फ क्या bn वाली टर्म प्रेजेंट रहेगी. तो समेशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी bn sin n पाई x अपॉन l. ओके, तो ये हो गई फूरियर सीरीज ऑड फंक्शन के लिए. ओके, अगर आपका इंटरवल माइनस l टू l के बिटवीन डिफाइंड है, माइनस l टू l के बिटवीन डिफाइंड है, अगर आपका इंटरवल माइनस l टू l की जगह अगर a इंटरवल होता है, कंपेयर करें तो माइनस पाई टू पाई में डिफाइंड है. माइनस l टू l इज अ जनरल इंटरवल, उसकी जगह माइनस 2 टू 2 आता है, आ सकता है, माइनस 3 टू 3 आ सकता है, माइनस 6 टू प्लस 6 भी आ सकता है, माइनस पाई टू प्लस पाई भी आ सकता है. ओके, उसके लिए आपको चेक करना है फंक्शन इवन है और है. ओके, तो ऑड फंक्शन के लिए ये फूरियर सीरीज रहेगी, उसके फूरियर कोएफिशिएंट a0 0 a0 0 an 0 and only we have to find bn equal to 2 upon l 0 to l f of x sin n pi x upon l dx and put this value bn in this फूरियर सीरीज ऑफ ऑड फंक्शन. मतलब यहाँ bn की वैल्यू सिर्फ आपको पुट करनी है, तो आपका आंसर हो जाएगा. अगर हमने माइनस l टू l की जगह अगर माइनस पाई टू प्लस पाई इंटरवल लिया, तो हमें l इक्वल टू कितना मिलता है, वैल्यू पाई. l इक्वल टू क्या है, पाई. अगर हमने l इक्वल टू पाई पुट की तो सिर्फ इंटरवल चेंज है, तो ऑड फंक्शन के लिए फूरियर सीरीज क्या होगी, f ऑफ x इक्वल टू समेशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी bn sin n पाई x अपॉन l. लेकिन l इक्वल टू l की जगह जनरल इंटरवल क्या था, l था, l की जगह अभी क्या है, पाई. तो l की जगह अगर पाई पुट किया, सपोज आप पाई पुट किया, तो पाई पाई क्या हो जाएगा, कैंसल. तो क्या आएगा, ओनली साइन nx एंड वैल्यू ऑफ bn. bn इंटीग्रेशन कैसा है, bn देखो, bn क्या है 2 अपन l की जगह क्या आएगा, पाई. 0 टू l की जगह क्या आएगा, पाई. f ऑफ x साइन या क्या n पाई x अपन l, लेकिन l इक्वल टू क्या है, पाई. तो पाई, ये पाई पाई क्या होगा, कैंसल. ओनली एंगल क्या आएगा, nx dx. तो ऐसा आपको चेंज करना है. ओके, जब आपका l की जगह अगर पाई इंटरवल है, माइनस l टू l की जगह अगर माइनस पाई टू प्लस पाई इंटरवल है, तो यहाँ एंगल क्या बनेगा, ओनली nx. क्या बनेगा, ओनली nx. ओके, और l इक्वल टू पाई लिखना है. तो ये जनरल फार्मूला, उसके जगह माइनस 2 टू प्लस 2 भी आ सकता है, माइनस 3 टू प्लस 3 भी आ सकता है. तो ये जनरल फार्मूला है, और इसके ऊपर के हम अभी एग्जांपल्स लेने वाले हैं. Example, find the Fourier series to represent the function f of x equal to pi square minus x square in the interval x greater than minus pi plus pi and f of x plus 2 pi equal to f of x, and hence sub question is, and hence deduce that 1 upon 1 square minus 1 upon 2 square plus 1 upon 3 square minus 1 upon 4 square plus dot 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 equal to pi square upon 12. तो इस तरह से हमें क्या करना है, एक इस क्वेश्चन का हमें आंसर फाइंड करना है. We know Fourier series of the function f of x, even function f of x defined in the interval minus l to l. तो मैं जनरल इंटरवल बता दूं आपको, f of x, तो यहाँ f of x कैसा फंक्शन है, f of x इक्वल टू पाई स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर एंड इंटरवल इज x ग्रेटर देन माइनस पाई लेस देन प्लस पाई. ओके, तो माइनस l टू प्लस l इस टाइप का इंटरवल है, माइनस l टू प्लस l, तो x ग्रेटर माइनस l लेस देन प्लस l इस टाइप का इंटरवल है. तो आपको क्या करना है, तो पहले चेक करना है ये फंक्शन इवन है या ऑड है. तो इवन फंक्शन आपको पता है कैसे करना है चेक,
x की जगह आप क्या पुट करते हैं, -x। अगर -x पुट करने के बाद यार देखो माइनस इसकी जगह x की जगह -x पुट करोगे, लेकिन फिर से आपको क्या मिल रहा है, पाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मिल रहा है, -x का क्या मिल रहा है, +x स्क्वायर। तो f ऑफ -x इक्वल टू, फिर से आपको ये फंक्शन ओरिजिनल फंक्शन मिल रहा है f ऑफ x। ओके, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो गिवन फंक्शन देयरफॉर f ऑफ x इक्वल टू पाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज एन इवन फंक्शन। इवन फंक्शन, तो ऑड फंक्शन इवन फंक्शन कब चेक करना है, जब -l टू +l इस टाइप का इंटरवल है तो आपको ये चेक करना है फंक्शन इवन है ऑड। तो हमने चेक किया तो हमें क्या मिला, ये फंक्शन f ऑफ -x इक्वल टू f ऑफ +x, तो ये फंक्शन इवन मिला। क्या मिला, इवन मिला। तो इस इवन फंक्शन के लिए हम क्या करेंगे, चेक करेंगे, हम इवन फंक्शन के लिए क्या करेंगे, फूरियर सीरीज फाइंड करेंगे। सो वी नो द फूरियर सीरीज, देयरफॉर फूरियर सीरीज of even function f of x defined in the interval -l to +l is given by तो क्या फॉर्मूला है उसके लिए, f of x इक्वल टू a0 अपॉन 2 प्लस समेशन n इक्वल टू 1 to infinity an cos n pi x अपॉन l, ये आपकी फूरियर सीरीज है। ओके, लेकिन यह देखो वेयर a0 इक्वल टू फॉर्मूला है 2 अपॉन l इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to l f of x dx एंड an इक्वल टू 2 अपॉन l इंटीग्रेशन 0 to l f of x into cos n pi x upon l n pi x upon l dx, and we know value of bn for even function is 0। ओके, even function के लिए bn की वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी। bn इस फूरियर कोएफिशिएंट की वैल्यू 0 रहेगी। ओके, लेकिन यहाँ देखो आपके यहाँ जनरल इंटरवल क्या रहता है, जनरल इंटरवल x ग्रेटर देन -l टू +l, x ग्रेटर देन -l टू +l। अगर आपने कंपेयर किया तो यहाँ l इक्वल टू क्या मिल रहा है आपको, पाई मिल रहा है। क्या मिल रहा है, l इक्वल टू पाई। तो फूरियर सीरीज में भी हमें वैसा ही चेंज करना है। अगर l इक्वल टू पाई तो इस जनरल फार्मूला में क्या चेंज होता है, तो हम देखेंगे f ऑफ x कहाँ l है, l इक्वल टू पाई पुट करना है। तो यहाँ l इक्वल टू अगर मैंने पाई पुट किया, l इक्वल टू पाई पुट किया, तो ये पाई पाई क्या होगा, कैंसल, ये पाई पाई, तो एंगल क्या रहेगा, सिर्फ nx, क्या रहेगा, nx। तो इसमें क्या होने वाला है, nx। तो l इक्वल टू पाई के लिए यहाँ एंगल nx होगा। तो सभी जगह n पाई x अपन l इक्वल टू पाई पुट करोगे तो यह क्या होगा, nx ही रहेगा, सिर्फ क्या रहेगा, nx। ओके, तो यहाँ l इक्वल टू क्या पुट करना आपको, पाई, 0 टू क्या, पाई, यहाँ भी 2 अपॉन पाई, 0 टू l इक्वल टू क्या पुट करना है, पाई पुट करना है। तो ये फॉर्मूला बनेगा। जनरल फॉर्मूला l में लिखा था, लेकिन -l टू l की जगह कौन सा इंटरवल आया है, -पाई टू +पाई। तो l इक्वल टू क्या है, पाई है, तो l इक्वल टू पाई के हिसाब से हमने ये चेंज किया, तो ये फॉर्मूला हमें मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, 1 by 1, तो हम a0 an की वैल्यू फाइंड करेंगे। फर्स्ट वी फाइंड वैल्यू ऑफ a0 an, देन पुट दिस वैल्यू, टू वैल्यूज इन दिस इक्वेशन 1 व्हिच इज अ फूरियर सीरीज ऑफ इवन फंक्शन। ओके, a0 an की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा। तो यह देखो हम फर्स्ट a0 फाइंड करते हैं। तो फार्मूला फॉर a0 इज a0 इक्वल टू 2 अपॉन पाई integration from 0 to pi f of x dx. This is the formula for Fourier coefficient a0. Okay, 2 upon pi 0 to pi f of x is pi square minus x square. Function x is pi square minus x square. Okay, so integration of this constant pi square is constant into x, pi square x minus, and integration of this x square is x cube upon 3, and lower limit is x equal to 0 and upper limit is x equal to pi. First we put upper limit x equal to pi square into pi cube minus x equal to pi put करेंगे तो क्या आएगा, pi cube upon 3 minus, if we put lower limit x equal to 0
ओके, या माइनस साइन देना पड़ेगा। x इक्वल टू 0 तो आंसर 0। अगर x इक्वल टू लोअर लिमिट के लिए या माइनस साइन है तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस साइन। माइनस है तो लोअर लिमिट के लिए प्लस साइन। x इक्वल टू 0, 0/3 0। ओके, तो ये कैलकुलेशन बनेगा ओनली a0 का कैलकुलेशन कर रहे हैं 2/π 3 पाई क्यूब माइनस पाई क्यूब आएगा 2 पाई क्यूब अपॉन 3, ये कैलकुलेशन होगा। तो a0 इक्वल टू 2/π एज इट इज, सॉरी 2 इंटू 2 4 पाई क्यूब अपॉन पाई, एक पाई कैंसिल होगा, पाई स्क्वायर अपॉन 3। तो आंसर क्या आने वाला है, a0 इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर अपॉन 3। Okay, next we have to find an. Formula for an, now we find an equal to 2/π 0 to pi integration f of x cos nx only dx. Okay, so what is f of x? F of x is even function, and which is f of x is even function, which is f of x equal to pi square minus x square, pi square minus x square cos nx dx। तो यहाँ एक बात, जो इंटीग्रेशन है हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व करने वाले हैं। तो ये आपका u पार्ट एंड ये आपका क्या है, v पार्ट, u पार्ट एंड v पार्ट। तो यह कैलकुलेशन कैसे होगा, कैलकुलेशन देखो, एक कैलकुलेशन कैसे होगा। या देखो an इक्वल टू 2/π 0 to pi f of x cos nx dx। तो f of x क्या था, पाई स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ओके, तो ये हम जनरलाइज रूल ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करेंगे, जनरलाइज रूल ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ पार्ट्स। तो ये जनरलाइज रूल ऑफ इंटीग्रेशन पार्ट्स होता क्या है, अगर आपका यह देखो, अगर हमने LIT से अगर ऑर्डर दी, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के अगर ऑर्डर दी, तो ये अलजेब्रिक पॉलिनोमियल, ये फर्स्ट क्या आएगा, ये फर्स्ट u पार्ट आएगा और ये v पार्ट आएगा। जब आपका फर्स्ट अलजेब्रिक पॉलिनोमियल x के पावर में होता है, तब आपका सक्सेसिव डिफरेंशिएशन क्या होता है, वैनिश 0 हो जाता है। ओके, तो पाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा, -2x, -2x का डेरिवेटिव क्या होगा, -2 होगा, -2 का अगेन डेरिवेटिव क्या होगा, 0, मतलब वहां स्टेप्स खत्म होगी। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ जनरलाइज रूल ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करेंगे। और कैसे करना है मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताता हूं। an इक्वल टू 2/π एज इट इज, अभी इंटीग्रेशन लेना है, तो u पार्ट एज इट इज, पाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, पाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज। देन टेक द इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड पार्ट v1, take the integration of second part, that is rule is integration of u v dx, generalized integration of parts is u v1 minus u dash v2 plus u double dash v3 minus u triple dash v4 and so on। यहाँ प्लस माइनस अल्टरनेट साइन है, and dash indicates the derivative and suffix this v1 v2 3 4 1 2 3 4 suffix indicates the integration, okay, order of integration, and dash indicates the order of derivative। तो यह देखो u dash u double dash u triple dash u dash u double dash u triple dash डेरिवेटिव्स है u के, एंड v1 v2 v3 v4 फर्स्ट इंटीग्रेशन, सेकंड इंटीग्रेशन, थर्ड इंटीग्रेशन, फोर्थ इंटीग्रेशन ऑफ v। ओके, तो यह देखो फर्स्ट टर्म क्या है, u एज इट इज, एंड v1 मतलब फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ दिस सेकंड टर्म v। तो v का फर्स्ट इंटीग्रेशन क्या है, v1। तो cos nx का इंटीग्रेशन आएगा sin nx अपॉन n। ओके, देन यहां प्लस साइन, सेकंड टर्म के लिए माइनस साइन। ओके, अभी इस पार्ट का डेरिवेटिव ने एज इट इज लिया था, इस पार्ट का डेरिवेटिव इस ब्रैकेट में लिखेंगे, पाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा, -2x, एंड इस ब्रैकेट का इंटीग्रेशन यहां लिखेंगे sin nx अपॉन n, तो पहले इसी है। ओके, sin nx का इंटीग्रेशन आता है माइनस cos nx अपॉन n, और n इंटू n क्या होगा, n स्क्वायर हो जाएगा, n इंटू n क्या होगा, n स्क्वायर हो जाएगा। देन अगेन या प्लस था या माइनस था, फिर से अगेन यहाँ प्लस साइन आएगा। अब यहाँ u एज इट इज लिया था, u का डेरिवेटिव, u का सेकंड डेरिवेटिव, तो -2x का डेरिवेटिव क्या होगा, -2, एंड इस ब्रैकेट का इंटीग्रेशन यहाँ लिखना है मुझे,
ओके, इस ब्रैकेट का इंटीग्रेशन मैं यहाँ लिखूंगा। यहाँ क्या था, अपॉन एन स्क्वायर था, या माइनस साइन एज इट इज था, तो यह क्या है, कॉस एन एक्स, क्या है, कॉस एन एक्स। कॉस एन एक्स का इंटीग्रेशन क्या था है, प्लस साइन एन एक्स अपॉन एन और एन स्क्वायर क्या हो जाएगा, एन क्यूब। ओके, और लोअर लिमिट अपर लिमिट क्या है, एक्स इक्वल टू 0 टू एक्स इक्वल टू पाई। तो इस तरह से हमने ये कैलकुलेशन किया। तो इस स्टेप के बाद मैं क्या करता हूँ, माइनस प्लस वाला कैलकुलेशन पहले करता हूँ। ओके, ए एन इक्वल टू 2 अपॉन पाई, या प्लस साइन आएगा, पाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन एन एक्स अपॉन एन, माइनस माइनस प्लस, फिर से क्या आएगा, माइनस साइन, तो यहाँ माइनस 2x इंटू कॉस एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2 इंटू साइन एन एक्स अपॉन एन क्यूब, फ्रॉम x equal to 0 to x equal to pi. Now we have to put the upper limit x equal to pi and lower limit x equal to 0. Okay? तो ये करने के बाद हमें कैलकुलेशन क्या मिलने वाला है, an equal to 2 upon pi as it is. This 2 upon pi as it is. Okay. Next, we have to put upper limit x equal to pi. We put now x equal to pi. अगर x equal to pi पुट किया तो पाई स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर, x equal to pi पुट किया, पाई स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0, या साइन n पाई की वैल्यू क्या रहती है, 0। मैं यहाँ 2 वैल्यूज आपको बताता हूँ, साइन n पाई इक्वल टू 0 एंड कॉस n पाई इक्वल टू माइनस 1 रेस टू n, ये दोनों वैल्यूज है। ओके, तो साइन n पाई की वैल्यू 0 आने वाली है। तो यहाँ अगर x इक्वल टू पाई पुट किया, अपर लिमिट पाई स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर 0, तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0। नेक्स्ट कौन साइन है, माइनस साइन, वी पुटिंग नाउ टू x इक्वल टू पाई, कॉस n x इक्वल टू पाई पुट किया तो क्या आएगा, कॉस n पाई अपॉन n स्क्वायर, प्लस 2 इंटू साइन n पाई, x इक्वल टू पाई पुट किया तो साइन n पाई बनेगा, और साइन n पाई की वैल्यू क्या है, 0, तो डायरेक्ट वो मैं टर्म लिखता हूं प्लस 0। ओके, नेक्स्ट नाउ वी हैव टू पुट लोअर लिमिट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पुट किया, पाई स्क्वायर माइनस 0। ओके, लेकिन साइन x इक्वल टू 0 पुट किया तो साइन 0 क्या हो जाएगा, 0, वैल्यू ऑफ साइन 0 इज इक्वल टू 0, साइन 0 इक्वल टू 0, तो यह माइनस लोअर लिमिट के लिए माइनस साइन, x इक्वल टू क्या मिल रहा है, साइन 0 मिल रहा है। ओके, माइनस साइन माइनस के लिए प्लस साइन बनेगा, लोअर लिमिट के लिए माइनस का अपोजिट साइन प्लस साइन, लेकिन x इक्वल टू क्या पुट कर रहा है, 0, तो x ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट, ओके, तो ये भी टर्म क्या होगी, लोअर लिमिट के लिए 0, प्लस 2 इंटू साइन एन एक्स, x इक्वल टू क्या, 0, x इक्वल टू क्या है, 0, तो साइन 0 क्या हो जाएगा, 0, फिर से या कौन सा साइन था, प्लस, तो या माइनस लोअर लिमिट के लिए, और साइन 0 के लिए क्या होगी, 0, ओनली वी गेट दिस टर्म। ओके, तो an इक्वल टू 2 अपॉन पाई इंटू माइनस 2 पाई, वैल्यू ऑफ कॉस n पाई इज माइनस 1 रेस टू n अपॉन n स्क्वायर, ये पाई गेट कैंसल, we get an equal to 2 into minus 2 minus 4 minus 1 raised to n upon n square, minus 1 raised to n upon n square। ओके, तो an हमें ये मिल रहा है, an we get an equal to minus 4 into minus 1 raised to n upon n square। okay, and a0 we get a0 4 pi square upon 3। now we put these two values a0 and an in this Fourier series of even function f of x equal to a0 upon 2 plus summation n equal to 1 to infinity an cos nx। ओके, इसमें हम क्या करेंगे, a0 an की वैल्यू पुट करेंगे, तो हमें मिल जाएगी Fourier series of this function, Fourier series of this even function defined in the interval minus pi to pi। ओके, तो हम ये दोनों वैल्यूज पुट करने वाले हैं। Put values of a0 and an in equation 1। तो इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करेंगे, f of x क्या था, f of x क्या है, पाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर,
तो हमने यहाँ क्या किया, a0 एंड bn की वैल्यू यहाँ पुट की। तो a0 की वैल्यू क्या थी, 4 पाई स्क्वायर अपॉन 3 अपॉन 2 एज इट इज, प्लस समेशन n इक्वल टू 1 to infinity एंड वैल्यू ऑफ a इज -4 into -1 raised to n upon n square cos nx. Okay, so we get these values. f of x is pi square minus x square equal to 4 divided by 2 is 2 pi square upon 3 minus 4 क्यों कॉमन निकाला बाहर समेशन के बाद, क्योंकि ये n का समेशन है। किसका समेशन है, n का समेशन। तो n का समेशन है तो n की टर्म यह जनरल टर्म n की यहाँ ही रहेगी। -4 हम बाहर लिख सकते हैं, कांस्टेंट बाहर लिख सकते हैं। -4 इंटू समेशन n इक्वल टू 1 to infinity इंटू -1 raised to n upon n square cos nx। ओके, तो यहाँ होगा इक्वेशन सेकंड। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, नेक्स्ट एग्जांपल दिया है, नेक्स्ट एग्जांपल है hence deduct 1/1 square minus 1/2 square plus 1/3 square minus 1/4 square plus dot 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 equal to pi square upon 12। तो ये आपके डिडक्ट करना है। सो यहाँ x इक्वल टू हमें 0 मिला, x को यहाँ देखो ये हमें फूरियर सीरीज मिली। दिस इज अ फूरियर सीरीज ऑफ इवन फंक्शन व्हेन डिफाइंड इन द इंटरवल ऑफ द टाइप -l to l। ओके, ये फूरियर सीरीज हमें मिली है, तो इसे हमें ये फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें x इक्वल टू 0 हमारा ऑब्जर्वेशन रहेगा। इस cos x को इस यहाँ से निकालना है, यहाँ से क्या करना है, cos x को निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, हम रिमूव कर सकते हैं बाय पुटिंग x इक्वल टू 0 और बाय पुटिंग x इक्वल टू पाई। cos n पाई की वैल्यू तो -1 raised to n आती है, या फिर cos 0 की वैल्यू क्या आएगी, cos 0 की वैल्यू क्या आएगी, +1। cos 0 इक्वल टू क्या, +1। तो x इक्वल टू 0 पुट किया तो मुझे ये सभी टर्म्स मिलने वाली है। 1/1 स्क्वायर, 1/2 स्क्वायर, 1/3 स्क्वायर, 1/4 स्क्वायर, 1/5 स्क्वायर, ये सभी टर्म्स मिलने वाले। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ x इक्वल टू 0 पुट करूंगा एंड x इक्वल टू 0 लाइज इन द इंटरवल x ग्रेटर देन -π लेस देन +π। तो पुट x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 2। तो पाई स्क्वायर x इक्वल टू 0 पुट किया तो यहाँ 0 आएगी। ओके, 2 pi square upon 3 as it is, -4 as it is, summation n equal to 1 to infinity as it is, -1 raised to n upon n square as it is, cos x इक्वल टू क्या है, 0, cos 0, वैल्यू ऑफ cos 0 इज 1। ओके, तो ये मुझे कैलकुलेशन करना है। तो 2 pi square upon 3 मैंने लेफ्ट हैंड साइड को शिफ्ट किया तो क्या मिला, माइनस। तो ये किसका कैलकुलेशन क्या आएगा, 3 pi square minus 2 pi square is pi square upon 3 equal to -4 into -1/1 square plus 1/2 square minus 1/3 square plus 1/4 square and so on। ये कैसे आया, या समेशन क्या है, यहाँ समेशन n इक्वल टू 1 पुट किया, n इक्वल टू 1 -1 raised to 1 क्या आएगा, -1 अपॉन 1 स्क्वायर, समेशन इसलिए प्लस साइन। बाद में n इक्वल टू 1 होने के बाद n इक्वल टू 2 पुट करेंगे, -1 raised to 2 कितना आएगा, +1 और अपॉन 2 स्क्वायर। नेक्स्ट समेशन है, प्लस साइन दिया तो n इक्वल टू क्या, 1 हो गया, 2 हो गया, अभी 3। नाउ नेक्स्ट वी पुट n इक्वल टू 3, -1 raised to 3, -1 का क्यूब कितना आएगा, माइनस साइन, इसलिए माइनस साइन अपॉन क्या, यहाँ n इक्वल टू 3 स्क्वायर एंड सो ऑन। आगे के टर्म भी ऐसे लिख सकते हैं, +1/4 स्क्वायर डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ से मैंने क्या किया, माइनस साइन कॉमन निकाला, क्योंकि मेरे प्रूफ में क्या है, 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर, यहाँ 1/1 स्क्वायर को प्लस साइन है। तो मैंने क्या किया, यहाँ से माइनस साइन कॉमन निकाला तो यहाँ अंदर के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, ये माइनस ए माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये मुझे मिल रहा है 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन 12। ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो ये हो गया। सो बाय दिस वे वी कैन फाइंड द फूरियर सीरीज ऑफ इवन फंक्शन व्हेन गिवन फंक्शन इज डिफाइंड इन द इंटरवल -l to l टाइप। तो -l के l की जगह क्या था, -l to +l की जगह क्या था, -π to +π, इसलिए l इक्वल टू पाई लिखा। अगर यह -2 to +2 है तो l इक्वल टू 2 पुट करेंगे इस जनरल फार्मूला में। ओके, एंड दिस मींस f of x plus 2π equal to f of x means f of x is periodic function and we find the Fourier series or the periodic functions। और ये f of x plus 2π equal to f of x मतलब इस f of x फंक्शन का पीरियड क्या है, 2π। f of x is a periodic function with period 2π। ओके, ये पीरियोडिक फंक्शन की डेफिनेशन है। नेक्स्ट हम लेते हैं और फंक्शन का एग्जांपल।
So this is example. Find the Fourier series of function f of x equal to x and f of x plus 2 pi equal to f of x in interval x greater than minus pi less than plus pi. ओके, सो यहाँ देखो, यहाँ f of x plus 2 pi equal to f of x, ये क्या है? पीरियोडिक फंक्शन है एंड f of x equal to x. ओके, जब कौन सा भी एग्जांपल आता है फूरियर सीरीज का, अगर वो एग्जांपल -l टू +l x ग्रेटर देन -l लेस देन +l इस टाइप के इंटरवल में अगर फंक्शन डिफाइन है, तो आपको फर्स्ट चेक करना है वेदर द गिवन फंक्शन इज इवन और ऑड. ओके, सो फर्स्ट वी चेक दिस फंक्शन इवन or odd. Clearly see that this given function is an odd function. How? We know if we replace x by minus x by minus x, then we get f of minus x equal to minus sign as it is. And what is x? X is f of x. Now this function f of x is satisfies the condition f of minus x equal to minus sign of f of x. So this function f of x equal to x is odd function. Sin x is odd function. X cube is odd function. X cube plus x is odd function. So this satisfy the f of x equal to x satisfy this condition f of minus x equal to minus sign of f of x. So therefore f of x equal to x is odd function. ये ऑड फंक्शन है और कौन सी इंटरवल में डिफाइन है? -l टू l टाइप के इंटरवल में डिफाइन है. तो याद रखो, अगर -l टू +l टाइप में अगर कोई कौन सा भी फंक्शन डिफाइन है और अगर आपको उसकी फ्यूरियर सीरीज निकालनी है, तो फर्स्ट चेक करना है वो इवन फंक्शन में आता है या ऑड फंक्शन में आता है. ओके, तो ऑड फंक्शन इवन फंक्शन में आए तो कैसे सॉल्व करना है? इस प्रीवियस एग्जांपल में हमने देखा, अगर इवन फंक्शन में आता है तो इवन फंक्शन में आता तो कैसे सॉल्व किया हमने देखा. अभी ऑड फंक्शन आया तो कैसे सॉल्व करना है हम देख रहे हैं. ओके, तो यहां देखो, therefore f of x Fourier series of odd function f of x defined in interval x greater than minus pi less than plus pi is given by क्या देखा थे फूरियर सीरीज हमने? f of x इक्वल टू समेशन n इक्वल टू 1 to infinity bn sin n pi x upon l dx. This is our Fourier series of odd function where देखो यहाँ a0 की वैल्यू 0 थी, ऑड फंक्शन के लिए a0 0 होगा एंड an 0 होगा. लेकिन ऑड फंक्शन मतलब कौन सी इंटरवल में? -l टू l इस टाइप के इंटरवल में. और फंक्शन के लिए a0 an क्या होगा? 0 एंड वैल्यू ऑफ bn इक्वल टू 2 अपॉन l समेशन इंटीग्रेशन 0 टू l f of x इनटू sin n pi x अपॉन l dx. ये फार्मूला होगा. सिर्फ आपको क्या फाइंड करना है? bn, और bn का पुट करना है इस ऑड फंक्शन के फूरियर सीरीज में आपको क्या करना है? पुट करना है. ओके, तो यहाँ देखो, हमने अगर इंटरवल कंपेयर किया, यहाँ इंटरवल क्या दिया है? x ग्रेटर देन माइनस पाई लेस देन प्लस पाई. अगर हमने जनरल इंटरवल से कंपेयर किया x ग्रेटर देन l, x ग्रेटर देन माइनस l लेस देन प्लस l, तो हमें यहाँ l की क्या वैल्यू मिलेगी? l कंपेयर किया तो क्या मिलेगा? l इक्वल टू पाई. तो हम इस जनरल जो फॉर्मूला लिखा है फूरियर सीरीज का ऑड फंक्शन के लिए, उसमें भी हम चेंज कर सकते हैं. तो l इक्वल टू क्या पुट करना है आपको? यहाँ पाई पुट करना है. तो l इक्वल टू कहाँ? l है यहाँ पाई. l इक्वल टू अगर पाई पुट किया तो पाई क्या होगा? कैंसिल. क्या एंगल रहेगा? सिर्फ nx. क्या रहेगा? nx. यहाँ देखो a0 an तो 0 है. bn इक्वल टू क्या रहेगा? 2 अपॉन पाई 0 टू पाई f of x sin n pi x अपॉन l. जैसे कि nx बन रहा है, यहाँ भी क्या होगा? l इक्वल टू पाई पुट किया तो पाई कैंसल, ओनली क्या रहेगा? nx. So only we have to find this bn here. Therefore formula for bn is equal to 2 upon pi 0 to pi. And what is f of x? f of x is only x. f of x क्या है? ये x है only. ओके, और वो और फंक्शन है x into
साइन एन एक्स डी एक्स। ओके, तो यहाँ अभी हम क्या करने वाले हैं, यहाँ एक्स का फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होता है 1, 1 का डेरिवेटिव क्या होता है 0, तो सक्सेसिव डेरिवेटिव 0 होता है, तो ये u फंक्शन आ रहा है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी आ रहा है, तो यहाँ हम यूज करेंगे जनरलाइज रूल ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो जनरलाइज रूल ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होता क्या है, देखो, तो यहाँ bn फाइंड कर रहे हैं 2/π एज इट इज, दिस 2/π एज इट इज, इंटीग्रेशन क्या है 0 to π, तो हम क्या करेंगे यहाँ देखो, तो यहाँ x एज इट इज, जनरलाइज रूल ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में x एज इट इज एंड सेकंड पार्ट का इंटीग्रेशन लेना है, मतलब sin nx का इंटीग्रेशन लेना है, तो sin nx का इंटीग्रेशन आता है माइनस कॉस nx अपॉन n। ओके, तो ये हो गई फर्स्ट टर्म u एज इट इज, v का फर्स्ट इंटीग्रेशन। ओके, तो यहाँ प्लस साइन था, अल्टरनेट माइनस साइन। अभी देखो यहां से स्टार्ट करना, इस x का डेरिवेटिव यहाँ लिखना है आपको, डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव यहाँ 1 एंड माइनस साइन एज इट इज अपॉन n एज इट इज, इस ब्रैकेट का इंटीग्रेशन लेना है, -1 अपॉन n एज इट इज लिखा मैंने। अभी आप किसका इंटीग्रेशन लेना है, ये टर्म का लेना है, तो यहाँ सिर्फ cos nx का इंटीग्रेशन हो सकता है, तो cos nx का इंटीग्रेशन क्या आएगा, साइन प्लस साइन nx अपॉन क्या आएगा n, और n इंटू n क्या होगा n स्क्वायर होगा। तो यहाँ लिमिट है, लोअर लिमिट x इक्वल टू 0, अपर लिमिट x इक्वल टू क्या है पाई है। ओके, तो यहाँ देखो bn इक्वल टू 2/π, या माइनस साइन आ रहा है आगे, सब एज इट इज टर्म में लिख रहा हूं, यहाँ माइनस माइनस यहाँ क्या हो रही है प्लस हो रही है, माइनस माइनस क्या हो रही है प्लस हो रही है। ओके, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ रहेगी ओनली साइन nx अपॉन n स्क्वायर, x इक्वल टू 0 to x इक्वल टू पाई। नाउ वी पुट द लिमिट, अपर लिमिट x इक्वल टू पाई, we putting the limit x equal to pi, we get minus pi cos n pi upon n plus sin n pi upon n square। Okay, now we have put this upper limit, now we have to put lower limit x equal to 0, lower limit x equal to क्या पुट करना है 0। अगर x इक्वल टू 0 पुट किया, माइनस माइनस लोअर लिमिट के लिए अपोजिट साइन होगा, माइनस का प्लस होगा, और x इक्वल टू 0 पुट किया तो 0 आएगा, क्या आएगा 0, एंड प्लस साइन है तो ये माइनस होगा, साइन x इक्वल टू क्या पुट कर रहे हैं 0, साइन 0 अपॉन n स्क्वायर, एंड वी नो वैल्यू ऑफ cos 0 इक्वल टू 1, वैल्यू ऑफ साइन 0 इक्वल टू 0, वैल्यू ऑफ साइन n पाई इक्वल टू 0, एंड वैल्यू ऑफ क्या cos n पाई इक्वल टू -1 रेस्ट टू n। ओके, तो यह देखो sin n पाई की वैल्यू क्या है 0, sin 0 0, cos 0 1, एंड cos n पाई इक्वल टू -1 रेस्ट टू n। तो यहाँ आपको वैल्यू मिल रही है 2/π इन ब्रैकेट माइनस पाई, व्हाट इज वैल्यू ऑफ cos n पाई, वैल्यू ऑफ cos n पाई इज -1 रेस्ट टू n अपॉन n, और साइन n पाई की वैल्यू क्या है 0, तो यह 0 होगी, आगे की साइन 0 की वैल्यू क्या होगी 0 हो जाएगी, सिर्फ हमें ये एक ही टर्म यहाँ मिलने वाले हैं। तो bn इक्वल टू 2/π या माइनस पाई, तो यह देखो माइनस पाई क्या होगा कैंसिल होगा, दिस पाई एंड दिस पाई गेट कैंसल, ओनली वी गेट -2 इंटू -1 रेस्ट टू n अपॉन n, ओनली वी गेट दिस टर्म bn इक्वल टू -2 इंटू -1 रेस्ट टू n अपॉन n। Okay, so Fourier series of f of x, Fourier series of odd function f of x equal to x is given by, तो हम क्या करने वाले हैं, दिस bn की वैल्यू इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने वाले हैं। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, f of x क्या है हमारा x, f of x क्या है x इक्वल टू summation n equal to 1 to infinity bn, what is bn, we got bn -2 -1 raised to n upon n into sin nx। Okay, this is a Fourier series of odd function x, तो x इक्वल टू ऐसे भी देख सकते हैं, या -2 क्या है कांस्टेंट, -2 समेशन के बाहर भी लिख सकते हैं, -1 रेस्ट टू n अपॉन n साइन
nx. So we get the Fourier series for this odd function x defined in the interval x greater than minus pi to less than plus pi. तो इस वीडियो में हमने क्या देखा, अगर कौन सा भी फंक्शन इवन हो या ऑड हो, लेकिन अगर माइनस यल टू यल इस टाइप के इंटरवल में अगर वो डिफाइन है, माइनस यल टू यल, रिपीट कर रहा हूं, माइनस यल टू यल अगर इस टाइप के इंटरवल में डिफाइन है, तो हमें फर्स्ट चेक करना है वो फंक्शन इवन है या ऑड है. इवन है तो इवन का फॉर्मूला सेपरेट अप्लाई करना है, एंड ऑड है तो ऑड फंक्शन के लिए a0 होगा एंड bn इक्वल टू 2 पाई 0 टू पाई f ऑफ x sin nx dx. ओके, ये फॉर्मूला आपको यूज करना है. तो ऐसे कुछ एग्जांपल्स आपको देखने हैं, उसके ऊपर के एग्जांपल्स भी आप सॉल्व कर सकते हैं. सिमिलरली यू कैन फाइंड द फूरियर सीरीज ऑफ दिस फंक्शन x क्यूब and f of x is periodic function with period 2 pi defined in the interval x greater than minus pi to plus pi. तो x क्यूब के लिए सिर्फ यहाँ कुछ चेंज होगा. ये भी क्या है, ऑड फंक्शन है, ये भी क्या है, ऑड फंक्शन. तो ऑड फंक्शन के लिए a0 0 an 0 bn का फॉर्मूला सेम रहेगा, और यहाँ l इक्वल टू क्या है, फिर से पाई आएगा, फिर से सेम फूरियर सीरीज होगी, सिर्फ कैलकुलेशन या कुछ चेंज होगा. इसमें थोड़ा ही कैलकुलेशन चेंज होगा, सिर्फ क्या यहाँ u इंटू वी आपको अप्लाई करना पड़ेगा, या 2 अपॉन पाई एज इट इज, या आपको जनरलाइज रूल ऑफ इंटीग्रेशन में पार्ट्स अप्लाई कर सकते हैं. यहाँ क्या एक्स क्यूब एज इट इज लेना है आपको, एक्स क्यूब साइन एन एक्स का डेरिवेटिव आएगा कॉस माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन. बाद में इस एक्स क्यूब का डेरिवेटिव यहाँ अल्टरनेट क्या है, माइनस एन प्लस माइनस, फिर एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर. ओके, इस माइनस कॉस एन पाई एक्स का इंटीग्रेशन लेना है. ओके, माइनस आएगा साइन एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर आएगा. नेक्स्ट यहाँ क्या होगा, चेंज क्या होगा, फिर से यहाँ प्लस था साइन था, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस साइन, अल्टरनेट प्लस माइनस साइन. 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 6x के बाद इसका इंटीग्रेशन लेना है. साइन एन एक्स का इंटीग्रेशन था माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो यहाँ प्लस कॉस एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर और इंटू एन, यहाँ एन क्यूब हो जाएगा. नेक्स्ट या प्लस अल्टर प्लस माइनस प्लस, या माइनस साइन. ओके, 6x का डेरिवेटिव 6 और cos nx का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन आएगा, इस ब्रैकेट का इंटीग्रेशन आपको यहाँ लिखना है. cos nx का आएगा sin nx अपॉन n रेस टू कितना आएगा, 4 आएगा. n रेस टू क्या आएगा, 4 आएगा. ओके, तो n रेस टू 4 आएगा, तो अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट x इक्वल 0, अपर लिमिट x इक्वल टू पाई. सिर्फ आपको क्या करना है, अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करने के बाद ये सब वैल्यूज पुट करनी है. वहां क्या क्या यूज करना है आपको, cos 0 इक्वल टू 1, sin 0 इक्वल टू 0, sin n पाई इक्वल टू 0 एंड cos n पाई इक्वल टू माइनस 1 रेस टू n. ये सारी टर्म्स आपको क्या करनी है, यूज करनी है. तो इसके बाद आपका आंसर मिल जाएगा. bn मिलने के बाद आपको क्या करना है, इस फूरियर सीरीज f ऑफ x में आपको पुट करनी है. उसके बाद आपको फूरियर सीरीज मिल जाएगी इस फंक्शन की, f ऑफ x इक्वल टू x क्यूब की आपको फूरियर सीरीज मिल जाएगी. तो यह देखो, इस तरह से आपको जनरलाइज रूल ऑफ इंटीग्रेशन पार्ट बहुत इजी तरीके से, जनरलाइज रूल ऑफ इंटीग्रेशन पार्ट्स फिर से रिपीट करता हूं, एक्स क्यूब एज इट इज. ओके, साइन एन एक्स का इंटीग्रेशन आएगा यहाँ कॉस एन एक्स. उसके बाद आपको ये दो टर्म्स पे फोकस करनी है, या प्लस साइन था तो या माइनस साइन. एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, इस ब्रैकेट का इंटीग्रेशन यहाँ, या माइनस साइन था इसलिए प्लस साइन. अभी इस सेकंड ब्रैकेट का डेरिवेटिव यहाँ लिखना है, एंड इस ब्रैकेट का पूरा इंटीग्रेशन यहाँ लिखना है, या प्लस साइन था या माइनस साइन. नेक्स्ट इस 6x का डेरिवेटिव यहाँ लिखना है, इसका इंटीग्रेशन इस ब्रैकेट में, और 6 के बाद डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0. तो वहां से आगे वो टर्म नहीं लिख सकते. ओके, वहां तक प्रोसेस स्टॉप होगी. ओके, तो यहाँ तक ही लिखा, जैसे कि यहाँ लिखा था हमने x का डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव बाद क्या आता है, 0, इसलिए वो हम आगे नहीं लिखते. तो ये था वीडियो इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन माइनस यल टू यल बिटवीन डिफाइन किया, तो उसकी फूरियर सीरीज कैसे फाइंड करनी है. नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी हाउ टू फाइंड हाफ रेंज कोसाइन सीरीज, हाफ रेंज साइन सीरीज डिफाइन इन द इंटरवल x greater than 0 less than l.